प्रभु परमेश्वर को हम धन्यवाद देंगे आज के सुनहरे अवसर के लिए जो प्रभु ने हमें दिया है कि आज की सुंदर सुबह हम देख पाएँ और परमेश्वर की महिमा कर पाएँ। हम धन्यवाद देंगे कि परमेश्वर ने रात्रि भर हमें मीठा विश्राम दिया है और आज की सुंदर सुबह देखकर हमें अपनी निकटता का एहसास दिया है। हम अपने आप को, अपने मनों को तैयार करें ताकि आज की सुबह हम परमेश्वर की निकटता में रहकर इस डिवोशन के लिए और अधिक आशीष ले सकें और इसके द्वारा नई ताजगी पाकर पूरे दिन भर के लिए हम प्रभु की महिमा कर सकें। हम अपनी आंखों को बंद करें और प्रभु परमेश्वर से आशीष मांगें। प्रेमी और दयावान परमेश्वर, हम हृदय से आपके आभारी हैं कि आपने में सुंदर अवसर प्रदान किया है कि हम आपकी महिमा कर सकें, आपके नाम को हम धन्य कह सकें। प्रभु जी, अपने दिन की शुरुआत करने से पहले पिता परमेश्वर, हम आपके उस आत्मिक भोजन को प्राप्त कर सके। प्रभु जी, आपसे प्रार्थना, आपसे विनती करते हैं पिता परमेश्वर, आज के इस डिवोशन पर आपकी आशीष हो। हमें अपने हाथों में ले, अपनी उपस्थिति, अपनी निकटता, अपने प्रेम का एहसास दे। प्रभु जी, आज प्रभु जो भाई बहन इस वचन को सुन रहे हैं, आप उन सबको उत्तम आशीष से भरपूर का एक एक के जीवनों को आपके हाथों में सौंपते हैं। हर एक पर आपके अनुग्रह की दृष्टि चाहते हैं। अपनी सामर्थ्य से, अपनी शक्ति से भर दे, अपनी उपस्थिति का एहसास दे। प्रभु जी, हम प्रार्थना विनती करते हैं प्रभु, हमारे देश के लिए, इस देश पर आपके अनुग्रह की दृष्टि बनी रहे। हमारे प्रधानमंत्री पर आपके अनुग्रह की दृष्टि चाहते हैं। हमारे प्रदेश के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, यहाँ के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के लिए प्रार्थना करते, उनको भी आशीष दे प्रभु, ताकि आपका दया का हाथ पिता परमेश्वर के साथ ही बना रहे और ये प्रदेश प्रभु जी आगे बढ़े। कोरोना का प्रकोप प्रभु यीशु के नाम से परास्त हो सके। अपनी शांति तसल्ली दे, हमें दीनता नम्रता का जीवन दे, अपने प्रति विश्वास योग्य बना, ताकि हम आपके प्रति विश्वास योग्य बने रहकर आपकी महिमा को देख पाए। बड़े आदर के साथ, दीनता नम्रता के साथ इस प्रार्थना को अपने प्रभु, अपने धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम प्रभु की महिमा के लिए उस गीत को सुनेंगे। तेरी आराधना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं। शक्तिमान तू ही है मेरे जीवन का संगीत, तू ही महान सर्वशक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगीत। हृदय के तार छेड़े झनकार, हृदय के तार छेड़े झनकार, तेरी आराधना
आज फिर एक नए विषय को लेकर मैं आपके सामने हूँ। परमेश्वर इस विषय पर बहुत आशीष दे और हम परमेश्वर की महिमा कान बन सकें। बुद्धिमानी, परमेश्वर ने आपको बुद्धिमान बनाया है। ये बुद्धिमानी मेरे और आपके लिए कितनी महत्वपूर्ण है, इस बुद्धिमानी को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, ये पौलुस ने बहुत स्पष्ट किया है। इफिसियों उसका पहला अध्याय और उसके कुछ पदों को मैं आपके सामने पढ़ूंगा। 5 पद से लेकर उसके 10 पद तक आपके सामने पढ़ना चाहता हूं, ताकि आप परमेश्वर के इस वचन को और अधिक अपने हृदय में बसने दें। 5 पद में लिखा है, और अपनी इच्छा के भले अभिप्राय के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराया कि यीशु मसीह के द्वारा हम उसके लेपालक पुत्र हों, कि उसके उस अनुग्रह की महिमा की स्तुति हो जिसे उसने हमें उस प्रिय में सेत में दिया है। हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा और उसके अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। 8 पद, जिसे उसने सारे ज्ञान और समझ सहित हम पर प्रकट किया है, क्योंकि उसने अपनी इच्छा का भेद उस भले अभिप्राय के अनुसार हमें बताया, जिसे उसने अपने आप में ठान लिया था कि समयों के पूरे होने का ऐसा प्रबंध हो कि जो कुछ स्वर्ग में है और जो कुछ पृथ्वी पर है, सब कुछ वह मसीह में एकत्रित करे। परमेश्वर अपने इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। परमेश्वर के अनुग्रह के प्रकाशन से प्रकट होता है बुद्धिमानी। बुद्धिमानी परमेश्वर का प्रकाशन होता है। परमेश्वर बुद्धि देता है। वचन में लिखा है, परमेश्वर के भय मानने से बुद्धि का आरंभ होता है। परमेश्वर मुझे और आपको बुद्धि देना चाहता है ताकि उसका अनुग्रह हम पर बना रहे। पौलुस इस बात को बहुत स्पष्ट कह रहा है। पौलुस इस बात को बहुत स्पष्ट रीति से कहता है कि हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उसके अनुग्रह के धन के अनुसार मिली है। बुद्धिमान व्यक्ति कब बन जाता है? जब उसके अपराध क्षमा हो जाते हैं, तब उसको ज्ञान मिलता है, तब परमेश्वर की ओर से ज्ञान प्राप्त होता है, तब वो जीवन में उन्नति करता है। थोड़ा काम करता है, परमेश्वर उस पर ब्लेस करता है। थोड़ा काम करता है, परमेश्वर उसको आशीषित करता है। इसलिए परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा ये प्रकाशन प्रकट होता है। बुद्धिमानी, जो परमेश्वर आपको बुद्धिमान बनाना चाहता है, परमेश्वर आपको एक ऐसा व्यक्ति बनाना चाहता है जो बहुतों के लिए आशीष का कारण बने और बहुत से लोग आपकी ओर देख सकें, बहुत से लोग आपके जीवन को देख पाए। परमेश्वर आपको आगे बढ़ाना चाहता है ताकि आप प्रभु की महिमा के लिए और आगे बढ़ते जाएं और परमेश्वर का दया का हाथ आपके साथ निरंतर बना रहे और आप एक बुद्धिमान व्यक्ति बनकर परमेश्वर की महिमा के लिए आगे बढ़ते हैं। इसका उदाहरण हम देख सकते हैं यशायाह उसका 52 अध्याय उसके 13 पद में। यदि आप यशायाह नबी किताब निकालेंगे, उसका 52 अध्याय और उसके 13 पद को यहां लिखा है, देखो मेरा दास बुद्धि से काम करेगा, वह ऊंचा महान और अति महान हो जाएगा। परमेश्वर को मैं धन्यवाद देता हूं इस प्रतिज्ञा के लिए, जो 2005 में जब मैं इंदौर में मसीह मंदिर चर्च में था, तब परमेश्वर ने ये प्रतिज्ञा मुझे दी थी, देखो मेरा दास बुद्धि से काम करेगा, वह ऊंचा महान और अति महान हो जाएगा। यह परमेश्वर की प्रतिज्ञा है। जब आपके पाप क्षमा हो गए और रोज आप प्रभु के साथ उस पवित्रता का जीवन जी रहे हैं, रोज आप परमेश्वर के साथ चलने की कोशिश करें, परमेश्वर आपको बुद्धि देता है, आपको बुद्धिमान बना देता है। और न केवल बुद्धिमान बनाता है, परंतु वो कहता है कि देखो लोग देखेंगे आपको। दानियल के बारे में हमने पिछले 2 दिन से देख रहे हैं। दानियल को परमेश्वर ने इस्तेमाल किया। राजा नहीं चाह रहा था, फिर भी उसको फांसी की सजा दी गई। रात भर राजा बेचैन रहा, लेकिन परमेश्वर ने बड़ा काम किया। एक व्यक्ति के द्वारा, दानियल के द्वारा पूरे देश में परमेश्वर का संदेश पहुंचाया गया। और राजा इस बात का अनाउंस करता है, राजा ने इस बात को अनाउंस कर दिया कि
दानियल के परमेश्वर को छोड़कर और किसी की उपासना नहीं की जाएगी। परमेश्वर आपके जीवन में इस प्रतिज्ञा को देना चाहता है, देखो मेरा दास बुद्धि से काम करेगा, वह ऊंचा, महान और अति महान हो जाएगा। ये प्रतिज्ञा आज आपके लिए भी है। परमेश्वर के वचन में प्रतिज्ञा दी गई है। परमेश्वर आपको बुद्धिमान बनाना चाहता है, परमेश्वर आपको ज्ञानवान बनाना चाहता है, परमेश्वर आपको बुद्धि देकर आपको आगे बढ़ाना चाहता है। और न केवल आगे बढ़ाएगा, 3 चीजें कहता है कि बुद्धि से काम करेगा। आप जो भी काम करेंगे परमेश्वर की बुद्धि उसमें आएगी, परमेश्वर की सामर्थ्य उसमें आएगी, और न केवल परमेश्वर की सामर्थ्य आएगी पर आप ऊंचे, महान और अति महान हो जाएंगे। ये प्रतिज्ञाएं जब आप इन पर विश्वास करेंगे तो परमेश्वर उन प्रतिज्ञाओं को हमारे जीवन में पूरा करता है। आज भी मुझे याद है जब मैं इंदौर में था, तब प्रभु ने इस प्रतिज्ञा के द्वारा मुझे आशीषित किया। उसके बाद बहुत सारे उतार चढ़ाव आए, लेकिन आज परमेश्वर ने ऊंचा, महान और अति महान कर दिया। इस चीज को मैं कभी नहीं भूल सकता, क्योंकि परमेश्वर जो प्रतिज्ञा देता है उस प्रतिज्ञा को वो कभी भी नहीं भूलता है, वो कभी नहीं भूलता है। तीसरी चीज वो कहता है, ज्ञान से इसका घनिष्ठ संबंध है। बुद्धिमानी जो परमेश्वर देता है, बुद्धि जो परमेश्वर देता है, उससे ज्ञान से इसका घनिष्ठ संबंध है। आपके जीवन में ये ज्ञान जब आएगा, इससे आपका बहुत गहरा घनिष्ठता का रिश्ता आपका पाया जाएगा। यदि आप परमेश्वर की बुद्धि को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, यदि परमेश्वर का हाथ आपके साथ है, परमेश्वर की सुरक्षा में आप आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो हाँ, नीति वचन उसका 8 अध्याय और उसके 12 पद में वो कहता है, 12 पद में लिखा है, मैं जो बुद्धि हूं चतुराई में वास करती हूं और ज्ञान और विवेक को प्राप्त करती हूं। ज्ञान और विवेक को प्राप्त करती हूं। यह है वो बुद्धिमानी जो आपको ज्ञान से इसका घनिष्ठ संबंध है, ज्ञान से इसका गहरा रिश्ता है। और नीति वचन का लेखक सुलेमान इस बात को बताता है कि मैं जो बुद्धि हूं चतुराई में वास करती हूं और ज्ञान और विवेक को प्राप्त करती हूं। अब यहां एक प्रश्न आता है, संसार के लोग बहुत बातों में चतुराई दिखाते हैं, लेकिन ये चतुराई जो यहां बुद्धिमान बात कर रहा है, जो सुलेमान बात कर रहा है, ये उन लोगों के लिए बात कर रहा है जिनका जीवन बदल गया है, जिनके जीवन में परमेश्वर ने बड़े काम कर दिए, जिनके जीवन को परमेश्वर ने बदल दिया है। उनको बुद्धि मिलती है और वो बुद्धि से आगे बढ़ते हैं। 13 पद में लिखा, यहोवा का भय मानना बुराई से बैर रखना है। यहोवा का भय मानना बुराई से बैर रखना है। घमंड, अहंकार और बुरी चाल से और उलटफेर की बात से भी मैं बैर रखती हूं। यह वो बुद्धि जो स्वर्गीय बुद्धि आपको मिलेगी। बुद्धिमान व्यक्ति जिसका रिश्ता स्वर्ग से हो गया, जिसका रिश्ता परमेश्वर के साथ हो गया, उसको बुद्धि मिलती है। लेकिन वो बुद्धि कहती है कि यहोवा का भय मानना बुराई से बैर रखना है। यदि आप ईश्वर का भय मानते हैं तो बुराई से आपका बैर होगा। वो घमंड, अहंकार और बुरी चाल से, उलटफेर की बात से भी मैं बैर रखती हूं। ऐसी बुद्धि हमें नहीं मिलती है कि हम संसार में रहकर मिलावटी जीवन जिए, हम संसार में रहकर आत्मिक जीवन को भी हम अपने जीवन में दिखाने की कोशिश करें। लेकिन वो कहते हैं कि मैं घमंड से, अहंकार से और बुरी चाल से, उलटफेर की बात से भी मैं बैर रखती हूं। ज्ञान से इसका गहरा संबंध है। चौथी बात कहता है, ज्ञानी का आदर इसी कारण होता है। ज्ञानी व्यक्ति का आदर इसी कारण से होता है। जब आपको परमेश्वर ने ऐसा व्यक्ति बना दिया, आपके जीवन को बदल दिया, सच्चाई के साथ आप चल रहे हैं, तब आपका जीवन बहुतों के लिए आदर का कारण बन जाएगा। ज्ञानी का आदर इसी कारण से होता है। जो व्यक्ति बुद्धि से काम करता है, जो व्यक्ति ज्ञान से काम करता है, जो व्यक्ति बुद्धिमान होता है, उसका आदर होता है, उसका सम्मान होता है। इसलिए नीति वचन का लेखक 16 अध्याय और उसके 21 पद में कहता है, 16 का 21 कहता है, जिसके हृदय में बुद्धि है
वह समझ वाला कहलाता है और मधुर वाणी के द्वारा ज्ञान बढ़ता है। ये परमेश्वर की प्रतिज्ञा है मेरे प्रियो। परमेश्वर आपको ऐसा बनाना चाहता है, जिसके हृदय में बुद्धि है वह समझ वाला कहलाता है और मधुर वाणी के द्वारा ज्ञान बढ़ाता है। जिसके पास बुद्धि है उसके लिए वह जीवन का सोता है, परंतु मूढ़ों की शिक्षा देना मूर्खता ही होती है। परमेश्वर आपको और मुझे ऐसी सामर्थ देना चाहता है, ऐसी शक्ति देना चाहता है, हमें आगे बढ़ाना चाहता है। और जिसके पास ये बुद्धि होगी, जिसके पास जो व्यक्ति बुद्धिमान होगा, वो समझ प्राप्त करते हैं, वो समझ प्राप्त करते हैं। नीति वचन उसका 18 अध्याय आप निकालेंगे और उसके 15 पद में वो क्या करता है। सुलेमान बहुत स्पष्टति से कहता जा रहा है, समझ वाले का मन ज्ञान प्राप्त करता है और बुद्धिमान ज्ञान की बातों की खोज में रहता है। कहां से मुझे आत्मिक ज्ञान मिलेगा, कहां से मुझे परमेश्वर की समझ मिलेगी, कहां मुझे ऐसी संगति मिलेगी। वो ऐसी संगति में जाता है। ऐसों के साथ वो कहता है, समझ वाले का मन ज्ञान प्राप्त करता है और बुद्धिमान ज्ञान की बात की खोज में रहता है। समझ प्राप्त करते हैं, समझदारी से व्यवहार करते हैं। जिसका रिश्ता परमेश्वर के साथ हो गया, जिसने अपने गुनाहों से तौबा कर ली, एक और चीज उसके जीवन में जुड़ जाती है, वो समझदारी से व्यवहार करता है। उसका चाल चलन, उसकी बातचीतें, उसका व्यवहार एक दूसरे के लिए समझदारी का होता है। लोग आपको जानेंगे कि आप एक समझदार व्यक्ति हैं। नीति वचन 13 अध्याय 16 पद में फिर वो इस बात को कहता है, सब चतुर तो ज्ञान से काम करते हैं, परंतु मूर्ख अपनी मूर्खता फैलाता है। सब चतुर तो जो परमेश्वर के साथ रहते हैं वो तो ज्ञान से काम करते हैं, परंतु मूर्ख अपनी मूर्खता फैलाते हैं। परमेश्वर आपको समझदारी से व्यवहार करने के लिए बढ़ाता है, ताकि आप समझदारी से आगे बढ़ते चले जाएं, परमेश्वर की महिमा करते जाएं, अपने कार्यों में अनुग्रह पाते हैं। जो कुछ आप कर रहे हैं, जिस काम को आप कर रहे हैं, परमेश्वर उस काम के ऊपर आपको अनुग्रह पर अनुग्रह देता चला जाएगा। परमेश्वर का हाथ आपके साथ साथ बना रहेगा, परमेश्वर की सामर्थ आपके साथ बनी रहेगी। अपने कार्यों में अनुग्रह पाता है। इसलिए कई बार जब आप थोड़ा बोते हैं तो परमेश्वर की ब्लेसिंग से बहुत प्राप्त करते हैं। जब आप ईमानदारी से चलते हैं, जब आप ईमानदारी से अपने भोजन वस्तु को प्राप्त करते हैं, तो उस पर ब्लेसिंग आती है, परमेश्वर की आशीष आती है। नीति वचन 14 अध्याय और उसके 15 पद को पढ़ेंगे। नीति वचन 14 का 15 लिखा है, भोला तो हर एक बात को सच मानता है, परंतु चतुर मनुष्य समझ बूझ कर चलता है। जो भोला व्यक्ति होगा वो हर बात को सच मानता है, परंतु चतुर मनुष्य समझ बूझ कर चलता है। समझ बूझ कर चलता है। चतुर जो परमेश्वर के साथ जिसका रिश्ता होता है, वो परमेश्वर की सामर्थ को अपने जीवन में देखता है। एक और चीज वो कहता है, परमेश्वर के मार्गों को समझते हैं। परमेश्वर के मार्गों को वो समझने लगता है। परमेश्वर मुझे और आपको ऐसे मार्ग प्रदान करता है ताकि आप परमेश्वर के उस मार्ग को जान जाएं। परमेश्वर का बड़ा हाथ जो परमेश्वर ने आपके साथ रखा है उसको पहचानने लगेंगे। जब आप इसको पहचानेंगे तब परमेश्वर आपके जीवन को क्या करेगा। देखिए, परमेश्वर के मार्गों को आप समझने लगे। होशे नबी किताब उसका 14 अध्याय और उसके 9 पद में लिखा है, जो बुद्धिमान हो वही इन बातों को समझेगा, जो प्रवीण हो वही इन्हें बूझ सकेगा, क्योंकि यहोवा के मार्ग सीधे हैं और धर्मी उनमें चलते रहेंगे, परंतु अपराधी उनमें ठोकर खाकर गिरेंगे। ये परमेश्वर का जीवित वचन है जो आपको और मुझे आगे लेकर जाता है,
आपको बुद्धिमान बनाना चाहता है। परमेश्वर आपके जीवन को बुद्धिमानी से भरना चाहता है, आपके जीवन को उत्तम से उत्तम आशीष से भरना चाहता है। और न केवल उत्तम से उत्तम आशीष देता है, परंतु एक चीज और वो क्या था, ज्ञान रूपी मुकुट आपको मिलता है। जब आप समझदार बनते हैं, जब आप ज्ञानवान बनते हैं, जब आप बुद्धिमान बनते हैं। नीति वचन उसका 14 अध्याय 18 पद में लिखा है, भोलों का भाग मूर्खता ही होता है, परंतु चतुरों को ज्ञान रूपी मुकुट बांधा जाता है। परमेश्वर आपको बुद्धिमान बनाकर आपके सर के ऊपर मुकुट देना चाहता है, आपको मुकुट देना चाहता है। एक और बात बताकर मैं समाप्त करूंगा। जो समझदार होता है, जो बुद्धिमान होता है, वो दूरदर्शी होता है, भविष्य की बातों को जान लेता है, वह दुष्टता से दूर रहता है। दूरदर्शी होता है, बुराई से दुष्टता से दूर रहता है। और यही चीज सुलेमान फिर से मेरे आपके सामने रख रहा है। नीति वचन 22 अध्याय और उसके 3 पद को मैं आपके सामने पढ़ूंगा। चतुर मनुष्य विपत्ति को आते देखकर छिप जाता है, परंतु भोले लोग आगे बढ़कर दंड भोगते हैं। परमेश्वर आपको दूरदर्शिता देना चाहता है। परमेश्वर आपको बुराई से अलग रहने के लिए प्रेरित करता है। जिसके पास बुद्धि होगी वो कभी भी घमंड की बातें नहीं करेगा, ज्ञान की डींगे नहीं मारेगा। कई बार ज्ञान प्राप्त करने के बाद, अच्छे पैसा प्राप्त करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, हम डींगे मारने लगते हैं, बड़ी बड़ी बातें करने लगते हैं। लेकिन नीति वचन का लेखक फिर कहता है इस बात को 12 अध्याय 23 पद में कहता है, चतुर मनुष्य ज्ञान को प्रकट नहीं करता, परंतु मूढ़ अपने मन की मूर्खता ऊंचे शब्द से प्रचार करता है। सावधान हो जाएं। परमेश्वर आपके जीवन में बुद्धिमानी को देना चाहता है, और बुद्धिमानी का वो मुकुट, ज्ञान रूपी मुकुट परमेश्वर आपको देना चाहता है। परमेश्वर आपके ऊपर अनुग्रह के प्रकाशन को प्रकट करना चाहता है। परमेश्वर आपके जीवन में उन्नति देना चाहता है। और जो प्रतिज्ञा हमने देखी थी यशायाह 52 उसका 13 पद में, देखो मेरा दास बुद्धि से काम करेगा, वो ऊंचा महान और अति महान हो जाएगा। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। परमेश्वर आप सबको ज्ञान से भरपूर कर दे। परमेश्वर आप सबको अपनी बुद्धि प्रदान करे। पर यह कब होगा? जब आपका जीवन बदल जाएगा, जब आपके पाप क्षमा हो जाएंगे, जब आप बुराई से बचेंगे। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे और प्रभु का हाथ आप सबके साथ बना रहे। थैंक यू सो मच। हम उस गीत को सुनेंगे हमारे भाई मनोज मिश्रा और उनकी टीम के द्वारा। यहोवा तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यहोवा तेरा नाम सबसे ऊंचा है। कोई भी नहीं यहाँ दूजा है। यहोवा तेरा नाम सबसे ऊंचा है। सारी जाति में महान, सारी धरती पे महान, सारी जाति में महान, सारी धरती पे महान, सारी धरती पे महान।
सबसे ऊंचा है। यहोवा तेरा नाम सबसे ऊंचा है। मधु से भी है मीठा, सोने से भी है सुंदर, मधु से भी है मीठा, मधु से भी है मीठा। यहोवा तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यहोवा तेरा नाम सबसे ऊंचा है। आखिरी पल में सांसें भरते हैं, तेरे नामों से आगे बढ़ते हैं। आखिरी पल में सांसें भरते हैं, तेरे नामों से आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ कर के तू थाम लेता है, आगे बढ़ कर के तू थाम लेता है। सारी खुशियों से तू दामन भरता है, सारी खुशियों से तू दामन भरता है। यहोवा तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यहोवा